आजकल भी कोई खेल होते हैं। खेल तो हमारे ज़माने में होते थे। गिल्ली डंडा, ना कोई खर्चा ना खराबा, सीधे पेड़ से डंडा तोड़ा और बना ली गिल्ली, बन गया खेल। और उसके बाद हम लोग दिन दिन भर उसमें जमा रहते थे। बाबूजी की डांट भी पड़ती थी, लेकिन उसका नशा ही ऐसा था कि दिन भर हम गुल्ली डंडे में लगे रहते थे, एक दूसरे को पदना पदाना। और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा लड़का था, गया। अच्छा यानी कि गुल्ली डंडा का शातिर खिलाड़ी। गुल्ली मार दे तो हवा में बातें करे। और उसके साथ अगर कोई फंस गया तो खेल लंबा चलता था। एक दिन मैं गया के साथ फंस गया। गया मुझे पदाता रहा, मैं दूर तक भागता रहा। जब मैं खूब थक गया, मैंने बहानेबाजी करने की सोची। बहानेबाजी करते करते मैंने कई बहाने बनाए, लेकिन गया न माना। अब मैंने सोचा कि मैं भागूं। मैं भागने लगा, गया ने मुझे पकड़ लिया और बोला, दांव दिए बिना नहीं जाएगा, खिलाओ हमका। अब मेरी तो हालत खराब, क्या करता। मैंने उसे दांत काटा, उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर डंडा मारा मेरी पीठ पे, और मैं रो दिया। अब मेरे रोने का गया के पास कोई काट न था। गया बेचारा डर गया और उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद समय बीत गया, मेरे बाबूजी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। बाबूजी और माँ को भी उस जगह पे उतना अच्छा नहीं लगता था। मैं भी किसी तरह नए दोस्तों में रम गया और पुरानी बातें भूल गया। फिर काफ़ी सालों बाद मेरा उसी जगह पर ट्रांसफ़र हुआ। मैं वापस गया उसी जगह और उस मैदान को देखा। वहाँ कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। उनसे मैंने गया के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने सोचा आज गया से मिलने का मौका आ ही गया। गया किसी तरह झेपता हुआ मेरे सामने आया। उसने मुझे देखा। मैंने पूछा, कहो गया, पहचान गए, याद है कि नहीं? वो थोड़ा झेपते हुए बोला, हाँ बाबूजी, याद तो है। आपको कैसे भूलेंगे, पहले भी बड़े आदमी थे बाबू साहब। मैंने उससे कहा, चलो एक दो दांव हो जाए। मेरा गुल्ली डंडा खेलने का बड़ा मन था, इसलिए मैंने गया से कहा कि चलो खेलते हैं। गया पहले तो झेपा, अब इस उम्र में कहाँ गुल्ली डंडा कहाँ। पर मैंने किसी तरह उसे मना लिया। मैंने खूब चाल खेली, खूब दूर दूर तक गया को दौड़ाया। और जब उसकी बारी आई तो अंधेरा होने लगा था। अब मैं बार बार बहाने बनाता और झूठ तरीके से उसे पदाता था। गया देख लेता कि गुल्ली लग गई है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो बोलता और मैं बोलता, नहीं नहीं, पत्थर से लगी होगी, और गया मान लेता। यही गया बचपन में अगर कोई बेईमानी कर दे तो देख लेता अच्छी तरह, लेकिन आज वो मेरी बात मान रहा था। फिर एक बार टन से आवाज़ आई और गया खुशी से उछल पड़ा। अब मुझे लगा इसका बहाना बनाना मुश्किल है, और मैंने मान लिया। अब मैंने किसी तरह गया से कहा कि तुम भी अपनी चाल अभी ही ले लो। अब अंधेरा होने लगा था। गया ने कहा कल देखेंगे, पर मैं इस चक्कर में था कि जल्दी से मामला रफा दफा करके निकल जाऊं, और वही हुआ। गया ने मुझे बोला कि अगले दिन एक कंपटीशन है, गुल्ली डंडा का एक बड़ा आयोजन, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे। उसने मुझे भी कहा कि अगर समय हो तो ज़रूर आइए। अगले दिन मैं गया तो वहाँ मजमा लगा हुआ था, और गया आज अपने उसी रंग रूप में खेल रहा था जैसे वो पहले खेलता था, बचपन के दिनों की तरह। दूर दूर गिल्ली मार रहा था, और जो भी बेईमानी करने की कोशिश करता उसे धर पकड़ रहा था। अब मैं समझ गया कि आज असल में गया खेल रहा था, पर कल वह मुझे खिला रहा था। मैं असल में हार गया था और गया जीत गया था। वो मुझसे बड़ा हो गया था।